आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण पत्रकारिता जगत के प्रेरणा स्रोत एडिटर्स क्लब के अध्यक्ष हमारे अभिभावक अमिताभ जी और आज का खूबसूरत मंच संचालन कर रहे मेरे भाई संजय जी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष सत्येंद्र भाटी जी, महासचिव सुनील कौशिक जी, छोटी बहन पूर्णिमा चंद्रसेन जी, नरेश वशिष्ठ जी जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और यहाँ पर बैठे हुए हम तमाम साथी जो कभी न कभी किसी न किसी मंच पर हम तमाम सारे लोग साथ काम किए हैं। प्रदीप हैं, आलोक जी हैं, प्रदीप है, बहुत सारे लोग हम लोग एक साथ बहुत संस्थाओं में काम कर चुके हैं। और यहाँ पर मौजूद हमारे जो अतिथिगण, इसलिए कि देहरादून और लखनऊ से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सवाल सबके मन में उठता होगा कि एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो अमिताभ अग्निहोत्री जी को क्यों दी गई? मुझे लगता है सबके मन में सवाल होगा। हमें सोचना है कि 38 साल तक जिसने पत्रकारिता में निष्पक्ष, शुचिता, ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह किया हो, वो साधारण शख्सियत नहीं हो सकती है। जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत प्रिंट से की, टीवी के आइकॉन बने रहे, टीवी के हीरो बने रहे, डिजिटल के हीरो बने रहे, इतनी विशेषता और इतनी योग्यता, इतना अनुभव मुझे लगता नहीं कि किसी पत्रकार के पास है। तमाम ऊंचाइयों को छूने के बाद भी एक साधारण सा जीवन, यह भी अपने आप में उनकी विशेषता है। वरना जितना ऊपर वो हैं, उस स्तर के पत्रकारों को हम लोगों ने देखा है कि वो मर्सिडीज से चलते हैं और 4 ठो गनर आगे पीछे चलते हैं, उनके आलीशान जिंदगी जीते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उनको एक साधारण सा जीवन जीते हुए देखा। और विशेष बात यह है कि हमने भी जब पत्रकारिता में कदम रखा तो अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत अमिताभ जी को ही माना। अमिताभ जी वो शख्सियत है जो शायद ही मीडिया जगत में होते हैं। उनके नाम से आप सब लोग जानते होंगे कि उनके नाम से 50 कंपनियां चलती हैं। 50 कंपनियों के उनकी जो क्लिप्स काट काट के लोग लाखों लाखों रुपए में उनकी क्लिप्स को बेचते हैं। ऐसी क्या पत्रकारिता जगत में लोग हैं क्या? जिस संस्था में वो काम करते हैं वो संस्था तो चलती ही चलती है, लेकिन उसके साथ 50, 60, 70, 80, 90 जो यूट्यूबर्स हैं, जो तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उनकी क्लिप्स को बेच बेच कर लाखों रुपया कमा रही हैं, वो अद्भुत हैं। जो अपनी संस्था के साथ साथ 50, 60 कंपनियों का भी रोजी रोजगार चलाते हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए वो बहुत आदरणीय है। उनकी ईमानदारी, उनकी शुचिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, मुझे लगा नहीं कि कभी उन पर कोई आरोप लगा है। सत्येंद्र भाटी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी पत्रकार होता है उस पर कोई ना कोई आरोप लग जाता है कि वो फला पक्ष के हैं, वो ठिकाना पक्ष के हैं, और वो मोदी पक्ष के हैं तो वो राहुल पक्ष के हैं, तो वो अखिलेश पक्ष के हैं तो वो इनके पक्ष के हैं। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या अमिताभ अग्निहोत्री के ऊपर इस तरीके का कभी कोई आरोप लगा? देश के बड़े बड़े पत्रकारों और छोटे पत्रकारों सबके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री एक ऐसे बेदाग कैरेक्टर रहे हैं जिसका कभी भी इस तरीके का आरोप नहीं लगा। संजय जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम जिस क्लब से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पहले जो लोग उस पर काबिज थे वो अभी भी बहुत सारे लोग जेल में हैं।
हमने उस क्लब में जिस दिन कदम रखा उसी दिन सोच लिया था कि देश का सबसे ईमानदार पत्रकार उसके सानिध्य में ही अपना कदम रखूंगा। और मैंने अमिताभ जी को बुलाया और इनके सामने अपनी शपथ कराई, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पत्रकारिता में अपना मॉडल तय करना होता है, और कौन किसका मॉडल है। मेरे मॉडल तो यही है, मेरे हीरो यही है, मेरे प्रेरणा स्रोत यही है। इसलिए मैंने इनके समक्ष ही नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष पद की शपथ लिया। और उसके बाद जब भी कोई हमारा बड़ा कार्यक्रम होता है उस पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अमिताभ जी ही मौजूद होते हैं। क्योंकि हमें वहां पर एक ईमानदारी की लकीर खींचनी है, हमें एक शुचिता की लकीर खींचनी है, हमें एक खूबसूरत क्लब बनाना है। देश का सबसे बड़ा मीडिया हब है नोएडा मीडिया क्लब, और हमें सरकार ने इतना बड़ा स्थान दे रखा है, लेकिन उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता पर सवालिया निशान खड़े हुए तो वहां पर जितने भी अच्छे लोग हैं वो उससे दूर होते चले गए। अमिताभ जी का कदम पड़ा वहां पर, तो अब धीरे धीरे करके वहां से एक बार फिर लोग जुड़ना शुरू हो गए। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया उस पर संजय जी की मौजूदगी भी रही, सुनील जी लगातार हमारे क्लब में आते रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि देश के बड़े बड़े पत्रकार, संजय जी जैसे पत्रकार, अमिताभ जी जैसे पत्रकार, सत्येंद्र जी जैसे पत्रकार, जो देश में अपना एक अलग स्थान रखते हैं पत्रकारिता में, वो अब क्लब में आना जाना करते हैं। तो ये बड़ी बात है। एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया में साफ तौर पर एक जो लक्ष्मण रेखा दे दी है ना ईमानदारी की, उसी के आधार पर हम सबको जीना है। अपनी जरूरतों को कम रखना है, जिससे कि हमारी महत्वाकांक्षाएं कम रहेंगी ना, हमारी जरूरतें जब कम रहेंगी तो हम ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे। लेकिन जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि नहीं, हमें भी तो 4 गनर चाहिए फलाने संपादक की तरीके, और हमें भी तो 3 गाड़ी आगे पीछे चाहिए, तो फिर हमारी ईमानदारी और हमारी शुचिता पर सवाल खड़े होंगे। जब हमारा लीडर ईमानदार है, जब हमारे लीडर की शुचिता की कहानियां गढ़ी जाती हैं, तो हम क्यों ना सही माने में उनको अपना लीडर माने और उनके मार्गदर्शन पर, उनकी प्रेरणा पर चलते रहे और ईमानदारी के साथ एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाते रहे। मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को बोलना है, वरना ये ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिन पर मुझे अगर 1 घंटे के लिए कह दिया जाए कि 1 घंटे बोलना है तो मैं 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे भी बोल सकता हूं, क्योंकि इनके बारे में मैं इतना जानता हूं। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक तरफ मंत्रियों की भीड़ होती है तो मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाने वाले कम होते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ सेल्फियां खिंचाने वाले हजारों लाखों युवा बेचैन हो जाते हैं। हमारे क्लब में जब कार्यक्रम होता है तो इनको संभालने के लिए हमें 4-4 लोग लगाने पड़ते हैं कि ये कहीं ना कहीं परेशान ना हो जाएं, क्योंकि इतने युवा इनको घेर लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए, इतने युवा इनको सेल्फी खींचने के लिए घेर लेते हैं कि ये खुद कभी कभी परेशान हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। ऐसा कैरेक्टर हमें कहां मिलेगा? ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन सेल्फी के लिए कोई असंतुष्ट होकर नहीं गया। ये हमारा सौभाग्य है कि एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्षता की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि वो जो लाइन तय कर दें, वो जो मार्गदर्शन तय कर दें, वही हमारे जीवन का भी मार्गदर्शन होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि ना कभी आपके ऊपर कभी कोई सवालिया निशान खड़ा होगा, ना आपके व्यक्तित्व पर, ना आपकी शुचिता पर, ना आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा होगा, यदि हमारा लीडर अमिताभ अग्निहोत्री जी होंगे। धन्यवाद।